गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल जन ध्वनि न्यूज़ पे आपका स्वागत। चंडी के एक डीलर जो जनवरी और फरवरी महीने में 25 दिनों तक डीलरों की मांगों के समर्थन में लगातार आमरण अनशन किया था, उन्होंने एक बार फिर से हड़ताल और आमरण अनशन का ऐलान कर दिया है। 1 मई से होने वाले इस हड़ताल में कम से कम 10 लोगों के आमरण अनशन पर बैठने की उम्मीद। हड़ताल का ऐलान करने वाले डीलर अंबिका प्रसाद यादव ने सरकार को ज्ञापन भी सौंप दिया है, उन्हें खबरदार कर दिया है। इसके साथ ही वे लगातार डीलरों से इस हड़ताल में साथ देने की अपील भी कर रहे हैं। अब डीलर उनका साथ देंगे। बिहार के 55,000 में से कितने डीलर साथ देंगे तो कितने दिनों तक साथ देंगे या देंगे भी नहीं, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल जिस प्रकार डीलरों के आपस में कई हिस्से बने हुए नजर आ रहे हैं, इससे तो यही लग रहा है कि इस बार डीलरों का हड़ताल सफल नहीं हो पाएगा, क्योंकि डीलर नेता उनका साथ देने को अभी तक तैयार नहीं दिख रहे हैं। इसके विपरीत दूसरी तरफ देखा जाए तो महज हड़ताल के ऐलान मात्र से ही सरकार सहम गई है। हड़ताल की सफलता और असफलता तो डीलरों के हाथ में है, लेकिन सरकार हड़ताल करने वाले डीलरों से फरियाने की चिट्ठी जारी कर दी है। हालांकि ये भी सच है कि मात्र सरकार के विशेष सचिव द्वारा निकाले गए पत्र से ही बहुत सारे डीलर हलकान नजर आने लगे हैं। अभी तो न हड़ताल की शुरुआत हुई है, न ही किसी प्रकार की कार्रवाई। इसके बावजूद कुछ डीलर खुद को अपनी दुकान में ताला बंद होने की कल्पना मात्र से ही सहमे जा रहे हैं। बहरहाल सरकार के विशेष सचिव उपेंद्र कुमार द्वारा बिहार के सभी डीएम को दिए गए पत्र में जो कहा गया है, वह हम आपको हूबहू सुना देते हैं। पत्र के विषय में लिखा गया है कि बिहार के जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं द्वारा प्रस्तावित दिनांक 1 मई 2025 से हड़ताल पर जाने के आलोक में अग्रतर कार्रवाई करने के संबंध में महाशय, निर्देशानुसार उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि प्रदेश महामंत्री फेयर प्राइस डीलर्स एसोसिएशन, प्रधान कार्यालय भिखना पहाड़ी पटना 4 एवं अंबिका यादव जन वितरण प्रणाली चंडी नालंदा द्वारा दिनांक 1/5/2025 से बिहार के जन वितरण विक्रेता के अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने संबंधी पत्र विभाग को समर्पित किया गया है। प्रस्तावित अनिश्चितकालीन हड़ताल से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम अंतर्गत पात्र लाभुकों के बीच खाद्यान्न का वितरण प्रभावित हो सकता है। अतः अनुरोध है कि लक्षित जन वितरण प्रणाली अंतर्गत प्राप्त खाद्यान्न एवं केरोसिन तेल उठाव तथा पात्र लाभुकों के बीच ससमय वितरण सुनिश्चित करने के नियमित प्रस्तावित हड़ताल पर जाने वाले जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं को वितरण संबंधी कार्यों को सुचारू रूप से संपादित करने हेतु अपने स्तर से निर्देशित करना चाहेंगे। साथ ही जिन जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं द्वारा पात्र लाभुकों के बीच ससमय वितरण के कार्य में अपेक्षात्मक सहयोग नहीं किया जाएगा, उन विक्रेताओं से कारण परीक्षा करते हुए उनके खिलाफ नियमानुसार अग्रतर कार्रवाई करने हेतु संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी को अपने स्तर से निर्देशित करने की कृपा की जाए। ये सरकार के विशेष सचिव उपेंद्र कुमार का पत्र है। इस पत्र के निकलने के बाद अंबिका प्रसाद यादव जी, जो चंडी के डीलर हैं, जो 25 दिनों तक आमरण अनशन किए थे, का डीलरों के नाम एक पैगाम और सरकार को चेतावनी भरे अंदाज में एक मैसेज भी आ गया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि साथियों, जनवरी-फरवरी 2025 में आमरण अनशन के समय सरकार ने जो वादा किया था वह अब तक पूरा नहीं किया है। मांग संबंधी चिट्ठी न देकर उल्टा विक्रेताओं पर दंडात्मक कार्रवाई की चिट्ठी निकाल दी गई है। इस चिट्ठी से अंग्रेजों के शासन की याद ताजा हो जाती है। जो हम लोग सुना करते थे कि अंग्रेजों के शासन में काम कराकर मजदूरी नहीं दिया जाता था और मजदूर को मजदूरी मांगने पर मारा पीटा जाता था, आज सरकार अंग्रेजों की तरह अपने शासन को दोहरा रही है। मैं तो सरकार को बता देना चाहता हूं कि हमारे देश में सुभाष चंद्र बोस, वीर भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, अशफाक उल्लाह खान, वीर कुंवर सिंह, महात्मा गांधी जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू और राजेंद्र बाबू जैसे व्यक्ति भी इसी पृथ्वी पर पैदा हुए हैं। मैं सरकार को बता देना चाहता हूं
कि अगर सरकार अंग्रेजी हुकूमत लाई तो उन्हें ये याद रखना चाहिए कि यहाँ बहुत सारे क्रांतिकारी साथी भी पैदा हुए हैं। इसलिए सरकार को मैं यह बताना चाहता हूँ कि विक्रेताओं से जितना काम लेना है उनको उतना न्यूनतम मजदूरी देना भी होगा, अन्यथा सरकार के खिलाफ जन आंदोलन भी खड़ा किया जाएगा। इसलिए सरकार विक्रेताओं को न्यूनतम मजदूरी दे। साथ ही साथ उन जन वितरण विक्रेताओं साथियों, दुकानदार साथियों और सभी बूथ के नेताओं से पुनः निवेदन करता हूं कि ऐसे अंग्रेजों के शासन से लड़ने के लिए तैयार हो जाएं। सभी साथी आपसी गुटबाजी और आपसी मतभेद को भूलकर एकजुट होकर सरकार के खिलाफ खड़े हो जाएं। इस लड़ाई की शुरुआत बिहार से ही हो, यही हमारा निवेदन। अंबिका प्रसाद। बहरहाल इस मामले में कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन आज की इस खबर में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके सपोर्ट से हमें और बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा मिलती है। आपका एक लाइक और सब्सक्रिप्शन हमें आपकी सेवा करने का हौसला देता है। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें।